चलो हेडिंग लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। देखो मुझे सिर्फ इसमें कंसेप्ट बताना है, बाकी डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा। अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे हैं, समझ आगे बात। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने वाले हैं दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, डिफरेंशिएट, ठीक है, मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को मुझे डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, कॉस स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो कैसे करेंगे, जिसको भी डिफरेंशिएट करने को बोला है उसको यू मान लो, लेट यू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एंड जिसके रिस्पेक्ट में करने के लिए बोला है उसे वी मान लो। बताओ जितनी बात समझ में आ गई। यहां पे u को डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन 2x। साइन 2x कैसे होता है, पहले 2 साइन x आएगा, फिर साइन x का दोबारा करेंगे तो cos x आएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x का हो जाएगा 2 साइन x, और साइन x का दोबारा किया तो cos x। तो ये पूरा होता है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है साइन 2x का। बताओ जी बात समझ आ गई। ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। बल्कि इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल, इतना ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अब आपको करना क्या था, आपको इसको डिफरेंशिएट करना था। ये क्या है, u है, यानी u को डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, cos x के। cos x क्या था, v था, यानी u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v। समझ आ गई बात। तो हमें निकालना है du बाई डी वी निकालना है। बताओ जितनी बात समझ आ गई। तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई बाय, हमें dv नीचे चाहिए। देखो du बाई डी वी चाहिए तो dv नीचे चाहिए, तो उल्टा कर दो उसको, dx बाय dv। du बाई डी एक्स की वैल्यू पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू 1 बाय माइनस साइन एक्स। साइन एक्स कट गया, ये आ गया तुम्हारा -2 cos x। ये आंसर आ गया। मेन है कंसेप्ट देख लो क्या किया है। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पहले को u माना दूसरे को v माना। u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, यानी लास्ट में निकालना है du बाई dv। du बाई dv निकालने के लिए पहले हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, du बाई dx आ गया, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लिया, dv बाई dx आ गया। इतनी बात समझ आ गई, सारी वैल्यूज रख दी। अब तुम्हें डिफरेंशिएट करना तो आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, समझ आ गई बात, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ये जो एक्सरसाइज है FGH एक्सरसाइज है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये जो मैंने अभी पहले वाला बताया था, ये एक्सरसाइज 10H के लिए है। अब जो बताऊंगा ये I के लिए है, ठीक है। कल मेरी तरफ से डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप एक दिन ले लेना, ठीक है, और खत्म कर लेना। क्वेश्चन बहुत है। अब देख लो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। देखो दो तरह की इक्वेशन होती है नॉर्मली, दो क्या होती तो और भी है, लेकिन फिलहाल मैं चर्चा करूंगा कार्टेशियन इक्वेशन की और पैरामीट्रिक इक्वेशन की। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब होता है जब एक्स और वाई में रिलेशन होता है। जैसे ही इसको मैं कह सकता हूं कार्टेशियन इक्वेशन है, एक्स और वाई में जब भी डायरेक्ट रिलेशन होगा उसे कार्टेशियन इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स और वाई में ये रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन है, इसे बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। समझ आ गई बात। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता एक्स और वाई में, पर थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में रिलेशन होता है, ठीक है। होगा एक्स और वाई के बीच में रिलेशन तो बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा। किसके टर्म में होगा, थर्ड वेरिएबल के टर्म में, तो उसे बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। देखो एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है और x इज इक्वल टू टी है,
क्या बोला मैंने? यहाँ पे एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन नहीं लिखा, बल्कि मैंने ऐसे लिखा वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर है और जो टी है मतलब जो एक्स है वो टी के बराबर है। अब अगर मैं टी की जगह पे एक्स रख दूं यहाँ पे तो यही बन जाएगा। तो ये है डायरेक्ट रिलेशन, इसे बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में रिलेशन है, इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक रिलेशन। बताओ बात समझ आ गई? अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, और हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो। पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई, बोला डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। एक तरीका ये है कि एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन निकाल लो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टी को गायब करना पड़ेगा। टी को गायब कैसे कर सकते हैं? टी की वैल्यू पुट करके। लेकिन हर बार रिलेशन इतना आसान नहीं होगा कि हम लोग गायब कर सके, हर बार हम टी गायब नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डायरेक्ट रिलेशन एक्स और वाई के बीच में निकालना हर बार पॉसिबल नहीं होगा, और होगा भी तो आसानी से पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? लेकिन डिफरेंशिएशन हर बार कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सपोज करो तुम्हें बोल दिया ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या बोल दिया? फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है? व्हेन एक्स एंड वाई आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, but are related in terms of third variable, ठीक है। then the equation is called पैरामीट्रिक इक्वेशन। एग्जाम्पल, डायरेक्ट रिलेशन कब कब नहीं है मैं वो बता देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया, मतलब एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं। मैंने कहा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर और x इज इक्वल टू टी, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। समझ आ गई बात? या मैंने कह दिया y इज इक्वल टू a साइन थीटा और x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, थर्ड वेरिएबल थीटा हो गया इसमें। समझ आ गई बात? अच्छा, अगर मैं इसका डायरेक्ट रिलेशन बना सकूं, क्या मैं इससे डायरेक्ट रिलेशन बना सकता हूं? बना सकता हूं। टी की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, टी की वैल्यू क्या है? x, यहां रख दो x। तो जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले वाले में। समझ आ गई बात? दूसरे वाले में जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दूसरे वाले में डायरेक्ट रिलेशन ये है, ठीक है। थर्ड वेरिएबल गायब कर दिया मैंने। कैसे गायब किया? मैंने पहले वाले को स्क्वायर कर दिया, दूसरे वाले को स्क्वायर कर दिया, फिर ऐड कर दिया। समझ में आ गई बात? एक्स और वाई में क्या डायरेक्ट रिलेशन है वो मिल गया। क्लियर है? लेकिन अगर बिना डायरेक्ट रिलेशन निकाले, जैसे कि क्वेश्चन नंबर, मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, इसी को बना देता हूं। मैं बोलूंगा लेट y इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और क्वेश्चन आ गया फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन समझ में आया? डायरेक्ट रिलेशन नहीं है x और y में, और हमें बोला थर्ड वेरिएबल दे रखा थीटा, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको करने का तरीका पिछले जो मैंने बताया था आप लोगों को, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसी के हिसाब से चलेगा। कैसे? यहां से आप निकाल दोगे, पहले यहां से निकाल लो डी वाई अपॉन डी थीटा, थर्ड वेरिएबल थीटा है, ए तो कांस्टेंट हुआ, ए एज इट इज आ जाएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा आ गया। बताओ बात समझ आ गई? एक्स को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हो जाएगा ए, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। दोनों चीजें हो गई। अब हमें निकालना क्या है? नाउ हमें निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स। बताओ जी बात समझ आ गई? डी थीटा बाय डी एक्स क्यों किया? क्योंकि डी वाई बाय डी एक्स चाहिए था, तो डी एक्स तो नीचे चाहिए था, इसलिए इसको उल्टा करना पड़ा। समझ आ गई बात? पिछले जैसे हमने पहले जो किया था उसकी तरह
डी वाई अपॉन डी थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन ए साइन थीटा। ये से कट गया, हमारा आंसर आ गया माइनस कॉट थीटा। समझ में आ गई बात? ठीक है, मैंने आपको दोनों एक्सरसाइज से कंसेप्ट बता दी, 10H 10I। अब मेरी बात सुन लो, इसके बाद बस एक एक्सरसाइज बची हुई है, कल मैंने पूरा करा देना है, हमारा डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा। समझ आ गई बात? कल मेरी तरफ से डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, एक दिन और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे यहाँ दिन भर बैठे रहना पर खत्म कर लेना, क्योंकि आपने बहुत एक्सटेंड कर दिया है। ये इतने दिन का था नहीं, ये मुश्किल से एक हफ्ते का था, पर आप लोगों के पीछे पेपर वगैरह आ गए तो दिक्कत हो गई। ठीक है, दूसरा, चलो ये तो ठीक है,